अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2 का 17 क्वेश्चन है ये। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। हमें यह क्या करना है, यहाँ पर ये एपी गिवन है, इसकी लास्ट की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 20th टर्म फाइंड आउट क्योंकि लास्ट की करनी है, हम क्या करते हैं, इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, रीराइट करेंगे इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में। तो देखिएगा पहले गिवन एपी क्या है, 3, 8, 13 and last term is 253। तो एक बार ये मैं जो मैंने बोला है मैं इसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। इन दिस क्वेश्चन we have to find out 20th term 20th term from the last term of AP। from the last term of AP। So we will write given AP in reverse order। AP in the reverse order। तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे इसको, तो लास्ट टर्म है आपकी 253। ठीक है, फिर यहां पर आपको क्या करना था, यहां पर हमें क्या करना था, हमें डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एक बार डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं साइड में ही। यहां पर डी की वैल्यू होगी a2 माइनस a1 और a2 दिया हुआ है 8, a1 दिया हुआ है 3, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। ठीक है, तो अब क्योंकि इसको रिवर्स ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते टाइम फर्स्ट टर्म बन गई हमारी 253। अब जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे आप देखिएगा यहाँ पर 5 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी, है ना। फर्स्ट टर्म में 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो इसको 5 को माइनस करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐड नहीं करना। तो माइनस करेंगे, अगर हम 253 में से डी की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 200। एक सेकंड, तो वैल्यू आएगी हमारी 248। फिर 248 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 243। ठीक है, और लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी 3। अब आप देखिएगा यहां पर अब दोबारा से हम डी कैलकुलेट करते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 248, a1 की वैल्यू 253, तो डी की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव में आ गई -5। तो ये रिवर्सिंग ऑर्डर में डी की वैल्यू, पहले डी की वैल्यू कितनी थी, +5 है ना, +5, अब आगे डी की वैल्यू -5। हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, मींस वैल्यू ऑफ n इज 20। ओके, एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो देखिएगा ये तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये n की वैल्यू आ गई। अभी हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की, तो a की क्या वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी
253, ये ए की वैल्यू हो गई हमारे पास में। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है A20। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू 20 हो गई, a की वैल्यू है हमारे पास में 253, n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास में -5। A20 इक्वल टू 253 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 आ गया। 19 इंटू 5, A20 इक्वल टू 253 और जब हम प्लस 19 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -95। -95 को 253 से माइनस करेंगे तो 30 में से 5 गया तो 8 आएगा। 14 में से 9 जाएंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर बच गया हमारा 1। मीन्स वैल्यू ऑफ 20th sum from the last term is 158. इट इज आवर आंसर। तो इसको आपको आंसर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20th term from the last term from the last term of AP is 158. It is your answer.